कृष्ण भगवान कहते हैं, शांत होकर सुनो और समझो। श्री कृष्ण, जो योगेश्वर, प्रेम के प्रतीक और धर्म के रक्षक माने जाते हैं, उन्होंने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी मानवता के लिए अमूल्य हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शांत चित होकर सुनो, समझो और फिर निर्णय लो। ये वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में किसी द्वंद्व, संकट या भ्रम से जूझ रहा हो। शांति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मन से शांत होता है, वही सत्य को समझ सकता है। अशांत मन में न तो सही निर्णय की क्षमता होती है और न ही वह ज्ञान को आत्मसात कर सकता है। युद्धभूमि के बीच अर्जुन जब मोह और करुणा में डूब गया, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाष्यसे गतासुनक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थ, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे उसके योग्य नहीं हैं। ज्ञानी जिन न जीवितों के लिए शोक करते हैं, न मरे हुओं के लिए। यह उपदेश अर्जुन को मानसिक स्थिरता देने के लिए था, ताकि वह शांति से सत्य को समझ सके। सुनना और समझना दो अलग बातें। कृष्ण कहते हैं, केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। हमें जो कहा जा रहा है, उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझना जरूरी है। गीता का संवाद केवल सूचना नहीं, बल्कि ज्ञान का संचार है, जिसे ग्रहण करने के लिए एकाग्रता और समर्पण चाहिए। जब हम शांत होते हैं, तब हमारी बुद्धि और विवेक सक्रिय होते हैं। हम बिना पूर्वाग्रह के बातों का मूल्यांकन कर पाते हैं। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं, तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा, विनम्रता और शांत मन आवश्यक है। भावनाओं से ऊपर उठना। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, क्योंकि वह अपने संबंधियों को मारने का पाप नहीं लेना चाहता था। लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि यह उसका स्वधर्म है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। यह उपदेश केवल तभी समझा जा सकता है जब मन शांत हो, अन्यथा भावनाएं विवेक पर हावी हो जाती हैं। आज के समय में गीता का संदेश। आज का मनुष्य अत्यधिक व्यस्त, तनावग्रस्त और भ्रमित है। वह हर समय बाहरी शोर, तकनीकी डिवाइस, सोशल मीडिया और दुनियावी अपेक्षाओं में उलझा हुआ है। ऐसे में वह न खुद की आवाज सुन पाता है, न आत्मा की। ऐसे में गीता का ये संदेश, शांत होकर सुनो और समझो, अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। श्री कृष्ण का ये कहना कि शांत हो जाओ, केवल मानसिक अवस्था के लिए नहीं, बल्कि जीवन की समग्र दृष्टि के लिए है। जब व्यक्ति शांत होता है, तभी वह अपने भीतर झांक सकता है, अपने कर्तव्यों को समझ सकता है और सही निर्णय ले सकता है। क्रोध और अशांति से बचो। कृष्ण ने गीता में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि क्रोध, मोह और अशांति से दूरी बनाना ही आत्मविकास की कुंजी है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 3 चरण बताए गए हैं: श्रवण सुनना, मनन सोचना और निधिध्यासन ध्यान करना। कृष्ण का उपदेश इन तीनों का आदर्श उदाहरण है। वे कहते हैं, पहले शांति से सुनो, फिर बुद्धि से सोचो और अंत में उसे आत्मसात करो। कृष्ण का उद्देश्य आत्मज्ञान की ओर प्रेरणा। कृष्ण ने कभी अर्जुन को आदेश नहीं दिया, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। उनका उद्देश्य था अर्जुन को उसकी आत्मा की आवाज से जोड़ना। यही कारण है कि गीता के अंत में वे कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थ, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। इसका मतलब यही है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह व्यक्ति की समझ और अनुभव में आए। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, शांत होकर सुनो और समझो, केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। जब हम अंदर से शांत होते हैं, तभी हम सही बातों को पहचान पाते हैं। गीता का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में निर्णय भावनाओं से नहीं, ज्ञान और विवेक से लेने चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम भीतर से स्थिर और शांत हों। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में यदि हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाएं, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा, बल्कि हम समाज को भी दिशा देने में सक्षम होंगे।